नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम पढ़ेंगे रीतिकाल। रीतिकाल जो आपके टीजीटी का एग्जाम हो या पीजीटी का एग्जाम हो या नेट जेआरएफ का एग्जाम हो, सभी के लिए अनिवार्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रीतिकाल के महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं, इसकी समय सीमा क्या है, किन किन विद्वानों ने क्या नाम दिए हैं, नामकरण किस किस हिसाब से किया है। तो देखते हैं। इसकी समय सीमा जो है वो ईस्वी में जो है वो है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। उसके बाद जो विक्रम संवत में है वो है 1700 से 1900 तक। उसके बाद कि विद्वानों ने इनका नामकरण किया है। सबसे पहले नामकरण जो किया है वो मिश्रबंधु ने किया है। किसने किया है? मिश्रबंधु ने। मिश्रबंधु ने क्या कहा है? अलंकृत काल। क्या कहा है? अलंकृत काल। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल ने कौन सा नाम दिया है? रीतिकाल का नाम दिया है। क्या नाम दिया? रीतिकाल का नाम दिया। उसके बाद पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा है? श्रृंगार काल। क्या कहा है? श्रृंगार काल। उसके बाद आते हैं डॉक्टर रामाशंकर शुक्ल रसाल ने कौन सा नामकरण किया है? इन्होंने रीतिकाल को कहा है कला काल। क्या कहा है? कला काल। आगे देखते हैं इनके प्रवर्तक कौन है। रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि त्रिपाठी 1643 ईस्वी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कृपाराम। उसके बाद डॉक्टर नगेंद्र केशव दास। उसके बाद जो है रीति शब्द का अर्थ क्या है? क्या है कि रीति शब्द का अर्थ क्या है कि संस्कृत काव्य शास्त्र में रीति जो शब्द है इसका काव्यांग विशेष के लिए ऋण है। किसके लिए है? काव्यांग जो है विशेष के लिए ऋण है। आगे देखते हैं। रीति को काव्य की आत्मा मानकर किसने माना या किसने मानकर प्रवर्तन किया है इसका? रीति को काव्य की आत्मा मानकर तो ये किसने किया है? आचार्य बामन ने रीति संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। किसका किया है? रीति संप्रदाय का। उसके बाद आचार्य बामन के अनुसार विशिष्ट पद रचना रीता अर्थात गुण विशिष्ट रचना पद संघटना पद्धति विशेष नाम रीति है। आगे देखते हैं। उसके बाद जो है कि व्याकरण के अनुसार रीढ़ क्या है? रीढ़ धातु में कित्वच ती प्रत्यय लगाने से रीति शब्द निर्मित हुआ है, जिसका अर्थ है रीति का अर्थ क्या है? मार्ग। क्या है? मार्ग। उसके बाद है कि काव्य शास्त्र संस्कृत काव्य शास्त्र में रीति शब्द काव्य रचना के मार्ग अथवा पद्धति विशेष के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। संस्कृत में काव्य शास्त्र में रीति का शब्द जो है वो किस काव्य रचना के साथ प्रयुक्त किया गया है? किस अर्थ के साथ? तो मार्ग अथवा पद्धति विशेष के साथ अर्थ का प्रयुक्त किया गया है। आगे देखते हैं कि निष्कृति रीति काव्य वह है जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को ध्यान में रखकर की गई हो। रीति काव्य की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? श्रृंगारिता, आचार्य तत्व का प्रदर्शन, अलंकारिता एवं चमत्कारिकता, ये इनकी विशेषताएं हैं रीति काव्य की। आगे देखते हैं। उसके बाद जो विशेषता है वो है ब्रज भाषा की प्रधानता। क्या है? ब्रज भाषा की प्रधानता। उसके बाद वीर काव्य जो है वो किसने लिखा है? भूषण ने लिखा है। किसने लिखा है? भूषण ने। उसके बाद जो है वो है भक्ति और नीति काव्य।
क्या है? भक्ति और नीति काव्य। ये इनकी विशेषताएं हैं रीतिकाल की या रीति काव्य की। उसके बाद हम देखते हैं रीतिकाल की धाराएं। क्या है? रीतिकाल की धाराएं कौन कौन सी हैं? रीतिकाल की धाराएं 3 भागों में विभाजित हैं। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? वो 3 नाम कौन कौन से हैं? रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीति सिद्ध। तो रीतिबद्ध काव्य धारा को हम पढ़ते हैं। रीतिबद्ध काव्य धारा में काव्य रीतियों का पालन करते हुए काव्य सृजन किया गया है। क्या किया गया? काव्य सृजन किया गया है रीतिबद्ध को ध्यान में रखते हुए। आगे है कि राजाओं व सामंतों को शास्त्रीय ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से लक्षण ग्रंथों को काव्य में क्या है कि लक्षण ग्रंथ काव्य अंगों के लक्षणों का प्रतिपादन की रचना की है। उसके बाद है कि संस्कृत काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रीति काव्य का मूल आधार माना गया है। क्या माना गया है? संस्कृत का जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है वो रीति काव्य का मूल आधार माना गया है। उसके बाद है कि रीति ग्रंथ लेखन की परंपरा को हिंदी में लाने वाले कवि कौन हैं? तो रीतिकाल को लेखन की परंपरा में लाने वाले कवि कौन है? अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो क्या आ जाएगा? आचार्य केशव। कौन है? आचार्य केशव। कब लाए इन्होंने रीति काव्य को हिंदी में कब लाया? 1550 से 1610 ईस्वी तक। आगे देखते हैं। उसके बाद है कि रीति शास्त्र पर प्रथम ग्रंथ भारत के नाट्य शास्त्र पर रचित कृपाराम कृत ने कौन सा ग्रंथ लिखा? हित तरंगिणी ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ लिखा? हित तरंगिणी लिखा। कब लिखा? 1541 ईस्वी में। उसके बाद है कि डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिबद्ध कवियों को 2 भागों में विभाजित किया। किसमें विभाजित किया? 2 भागों में विभाजित किया। किसने किया? डॉक्टर नगेंद्र ने। कौन कौन से भाग हैं? सर्वांग निरूपक कवि। उसके बाद विशिष्टांग निरूपक कवि। विशिष्टांग निरूपक कवियों को 3 वर्गों में बांटा। रस निरूपक, उसके बाद अलंकार निरूपक, छंद निरूपक। रस निरूपक, अलंकार निरूपक, छंद निरूपक। उसके बाद सर्वांग निरूपक कवियों को कौन कौन से हैं? सर्वांग निरूपक कवि कौन कौन से हैं? चिंतामणि, कुलपति मिश्र, कुमार मणि, सोमनाथ, भिखारी दास, रसिक गोविंद, देव, अमीर दास, ग्वाल और प्रताप सहित ये सर्वांग निरूपक के कवि हैं। आगे देखते हैं। उसके बाद आते हैं विशिष्टांग निरूपक कवि कौन कौन से हैं? रस निरूपक में कौन कौन से कवि आते हैं? तोष, सुखदेव मिश्र, रसलीन, पद्माकर, रमा सिंह उजियारे, चंद्रशेखर वाजपेयी, बेनी प्रवीण मतीराम। ये रस निरूपक के कवि हैं। उसके बाद जो आते हैं वो अलंकार निरूपक में कौन कौन से कवि आते हैं? भूषण, मतीराम, जसवंत सिंह, दुल्हा, पद्माकर, गिरधर दास और रघुनाथ बंदनीजन। ये अलंकार निरूपक के कवि हैं। और देखते हैं छंद निरूपक के कवि। छंद निरूपक के कवि कौन कौन से हैं? छंद निरूपक के कवि कौन कौन से हैं? भूषण, मतीराम, सुखदेव मिश्र, माखन, दशरथ, राम सरहाई। ये हो गए छंद निरूपक के कवि। उसके बाद आते हैं रीति मुक्त काव्य धारा पे। रीतिबद्ध पढ़ चुके हैं हम लोग। उसके बाद पढ़ते हैं रीति मुक्त काव्य धारा। रीति मुक्त काव्य धारा की विशेषताएं क्या हैं? कि स्वच्छंद काव्य धारा है। क्या है? स्वच्छंद काव्य धारा है। रीति मुक्त कवियों ने रीति विषयक काव्यगत परंपराओं का पालन नहीं किया है। ये इसकी विशेषताएं हैं। तो आज के शस्त्र को यहीं तक रखते हैं। अगले शस्त्र में मिलते हैं। तब हम लोग रीति मुक्त के आगे बात करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।